तो देखिए एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज 3.5 का हम आज थर्ड क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 का थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। तो कह रहे निम्न रैखिक समीकरण वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। हम वज्र से ही करेंगे क्योंकि हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वही चल रहा है, तो हम उससे ही हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि ये हो वज्र से होगा भी या नहीं। तो हम देखते हैं A1/A2 8/3, B1/B2 5/2, C1/C2 9/4। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। तो हम इसको वज्र गुणनखंड विधि से करते हैं। तो x y +1, तो हम तेईस 5 2, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 8x + 5y - 9 = 0, और ये हो जाएगा 3x + 2y - 4 = 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो 5 2 -9 -4 8 3 5 2, मतलब सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम। तो हमारा क्या होगा, x बटे घटा का 20, अपवर्ड में से डाउनवर्ड प्रोडक्ट घटाएंगे, घटा 18 बराबर y बटे घटा 27 घटा 32, और 1/16 घटा 15। तो इससे क्या हुआ, x घटा 20 जमा 18, y बराबर घटा 27 जमा 32, 1/1, x बटे घटा का 2, y बटे 5, 1/1। तो हमारा 2 होंगे, इसको इसके साथ रख लेंगे एक पर, तो x वाले को एक कांस्टेंट के साथ रख लेंगे और y वाले को भी कांस्टेंट के साथ रख लेंगे। x आया हमारा घटा 2 और y आया हमारा 5। ठीक है। तो इसलिए x बराबर घटा 2 और y बराबर 5 हल, अभिष्ट हल। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है इनको किसी भी विधि से हल कीजिए।
क्वेश्चन 4 है, इसमें कह रहे किसी भी विधि से हल कीजिए जो हमें सूटेबल लगेगी, हम उसे कर सकते हैं। तो वज्र से तो आपको तभी करना है जब कहा जाए, ठीक है, अदरवाइज वज्र से करने में कोई वैसे दिक्कत ही होती। तो इसका हल देखिए, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक छात्रावास के एक मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब जो वो तो जाना ही जाना है, तथा शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। तो एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है वो 1000 रुपये देता है। 1000 रुपये छात्रावास के व्यय में अदा करने पड़ते, जबकि एक छात्र जो विद्यार्थी जो बी है वो 26 दिन का 1180 रुपये पे करता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, तो हम मान लेंगे माना नियत व्यय x रुपये, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y। तो पहली कंडीशन क्या है, कितने दिन शुरू में, पहली शर्त, तो ए ने 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये, तो x ये तो देना ही देना है, और 20 दिन खाया उसका 1000, साथ समीकरण 1। दूसरा 26 दिन खाया दूसरे विद्यार्थी ने, तो वो जो लगना है वो तो लगा ही लिया, नियत जो भाग है फिक्स है 1180 रुपये, समीकरण 2। अब हम इसको घटाते, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 180, y इक्वल टू -80 अपॉन -6 दैट इज 30, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, x जमा 20 गुणा 30 बराबर 1000 रुपये, तो x जमा 600, इससे हमें ये प्राप्त हो रहा है बराबर 1000 रुपये, x बराबर 1000 घटा 600, x बराबर आपका आ गया 400। तो छात्रावास का नियत व्यय ₹400, प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपये। तो एक बार हम करके देख लेते हैं, 20 दिन का 600 हो गया, 400 1000 हो गए, और 26 दिन का 780 और 400 ये 1180, तो हमारा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। तो इसी तरह से आसान है, बिल्कुल समझने का फ़र्क है, केवल हमें नियत का ध्यान रखना, नियत है वो तो लगेगा ही लगेगा बस। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए,
ये कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए यदि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाए, और यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर गलत पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने परसेंट है, तो ये पूछ रहा है। तो माना सही उत्तरों की संख्या x, गलत उत्तरों की संख्या y, यश द्वारा हल किए गए प्रश्न x जमा y। प्रश्न अनुसार हमारा क्या है, तो गलत पर काट लिया जाता है। तो सही पर 3 और गलत पर 1, तो घटा का 1 लगा दिया, कहने मतलब घटा 1 भाई, तो कहने मतलब 40। दूसरी बात, सही पर 4 अंक दे दें और गलत पर 2 काट ले तो 50। ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2, तो ये क्या है 6x घटा 2y बराबर 80। समीकरण 3, समीकरण 1 गुणा 2 से, मतलब समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो घटा जमा घटा कैंसिल हो गया। घटा का 2x बराबर घटा का 30, x बराबर 15। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हुआ, 3, 15 घटा y बराबर 40, 45 घटा y बराबर 40, तो y बराबर 45 घटा 40 बराबर 5। तो इसे यश द्वारा हल किए गए प्रश्न 15 जमा 5 बराबर 20। इसमें ये टेस्ट में कितने परसेंट थे, ये टेस्ट में कितने परसेंट थे ये पूछना ही गलत है। ठीक है, तो ये हम नहीं बता सकते टेस्ट में कितने थे। ठीक है। तो उसने हल कितने किए वो हम बता सकते हैं, 20। 15 सही और 5 गलत। अब चेक कर लिए, 45 ये और 5 गलत, 40 आ रहा है, और 15 चौको 60 और 5 दूनी 10, तो वो 50 आ रहा है। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से ही है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार एक A से और दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं
तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। और यदि वे कार एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात की। तो हल नंबर 1, ये ए है और ये बी है। ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। माना यहाँ लिख लेते हैं बी। यदि ये इस डायरेक्शन में मिलती हैं और बी से भी यहीं इसी डायरेक्शन में मिलती है, यहाँ पे आने के बाद तो ए से जो चल रही है और बी से जो चल रही है यहाँ मिल रही है। ठीक है। दूसरा, ए से जो चल रही है बी से यहाँ चल रही है, यहाँ मिलती है। कहने मतलब यहाँ मिलती है आने के बाद यहाँ पर। तो माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब जाहिर बात है x जो ए से चल रही है उसकी स्पीड ज़्यादा, जब ही इसको पकड़ लेती है, अदरवाइज नहीं पकड़ पाती। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 5 घंटे में ये कितना हो गया, 5 घंटे बाद तो 5x हो गया, ये हो गया 5y, ये हो गया यहाँ तक x 1 घंटे में, और ये हो गया y। तो प्रश्नानुसार पाँच एक्स बराबर 100 जमा 5y। कहने का मतलब 5x घटा 5y बराबर 100। कहने का मतलब क्या हुआ, x घटा y बराबर 20। समीकरण 1, 5 से हमने भाग कर दिया। दूसरा है ये यहाँ से चलती है 1 घंटे में, और ये 1 घंटे में यहाँ पहुँचती है, 1 घंटे में ये यहाँ पहुँचती है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, x जमा y बराबर कितना, 100। समीकरण 2 दूसरी शर्त से। तो दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो गया, 2x बराबर 120। समीकरण 1 जमा 2 से, तो x बराबर हो गया हमारा 60। तो x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, समीकरण 2 में रखने पर क्या हुआ, 60 जमा y बराबर 100। तो y बराबर 100 घटा 60, y बराबर 40। तो दोनों कारों की चाल
60 किलोमीटर प्रति घंटा व 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। बस समझना हमें ये है कि 5 घंटे में 5x आ जाएगी और ये 5 घंटे में 5y जाएगी। तो 5x बराबर 100 जमा 5y। ठीक है, तो यही इसमें ध्यान देना था। और ये घंटे में x किलोमीटर और ये 1 घंटे में y किलोमीटर, क्योंकि चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप दोबारा भी पूछ सकते। तो अगला देखिए,